안녕하세요. 저는 रीना입니다. नमस्ते, वेलकम टू कोरियन क्लास विद रीना। तो हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस पोलाइट इनफॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आयो फॉर्म के बारे में। हमारे पास टोटल 3 फॉर्म है, आयो, ओयो एंड हैयो। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने आयो फॉर्म पढ़ा था कि आयो फॉर्म कब यूज़ की जाती है। आयो फॉर्म आपकी ओ और आ के साथ यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल खादा, खादा। तो आपको पता है कि जो दा है वो ये जो है ये इसे रिप्लेस कर देते हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयो फॉर्म। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा खायो, खायो। ओके, खायो। मैंने बताया था कि 2 बार आ नहीं आएगा, तो हम सिर्फ एक बार ही लेंगे। तो ये बनेगा आपका खायो, खायो। इसी तरह से अगर ओ होगा तो ओ होदा, तो ये क्या बनेगा, ओ फुआयो, फुआयो। ओके, तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ओयो और हैयो फॉर्म के बारे में। तो ओयो फॉर्म आपकी कब कब यूज़ होगी, ओके, कि कौन सा वो लास्ट वॉवल आएगा किसी वर्ड में दा को छोड़ के। ओके, लास्ट में कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, लेकिन आपने फोकस किस पे करना है, वॉवल पे, कि वॉवल कौन सा आ रहा है। वॉवल में अगर आपके पास ओ, ई और ऊ आए तो उस केस में क्या होगा, आपका आयो फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हम वर्ब लेंगे। ओके, हम देखेंगे कौन से एडजेक्टिव और वर्ब में जो ये यूज़ होगा। तो फर्स्ट वन इज मोक्ता, मोक्ता। मोक्ता का मतलब होता है टू ईट, टू ईट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। तो क्या लगाएंगे इसकी जगह, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ, ओ। अभी मैंने क्या बताया, ओ, ई, ऊ। ये अगर आते हैं आपके पास वॉवल लास्ट, तो आपको क्या यूज़ करना है, ओयो। तो ओयो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एज इट इज़ नीचे लेंगे हम, क्योंकि लास्ट में क्या है, ओके। तो ये आपका बनेगा मोगोयो, मोगोयो, मोगोयो। मोगोयो क्यों बनेगा, क्योंकि आपको पता है पश्चिम रूल में क्या होता है, ये साइलेंट है और ये क्या करेगा, यहाँ पे जंप करेगा। तो ये कौन सा साउंड देगा, मिडल साउंड देगा। क साउंड ना करके ये मिडल साउंड देगा, तो क्या बनेगा, मोगोयो, मोगोयो। ओके, तो मुक्ता का मतलब होता है टू ईट, और इसमें हम ओयो फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये क्या बनेगा, मोगोयो, मोगोयो। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे कि आई ईट एप्पल, आई ईट एन एप्पल। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एप्पल को क्या बोलते हैं, साग्वा, साग्वा। ओके, तो साग्वा, छोनन, आई, मैंने, छोनन। ओके, साग्वारल, साग्वारल, सेब क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। साग्वारल, ये होगा सागवा, साग्वारल, रल, रल। ओके, साग्वारल मोगोयो, मोगोयो, मोगोयो। छोनन साग्वारल मोगोयो, यानी कि आई ईट एन एप्पल। तो नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, इप्ता, इप्ता, इप्ता। ओके, इप्ता का मतलब होता है टू वियर, टू वियर। तो इसमें हम ओयो का फॉर्म यूज़ करेंगे। आपको पता है ई आ रहा है तो ओयो ही यूज़ होगा। तो इसमें भी सेम, इसमें भी क्या होगा, ये इस तरीके से नीचे हम लिखेंगे इबोयो, इबोयो, इबोयो। ओके, इबोयो, इबोयो। ये क्या करेगा, यहाँ पे जंप करेगा, तो इसलिए प ना बन के ये अपना मिडल साउंड क्रिएट करेगा, इबो यो, इबो यो, इबो यो। का इप्ता का मतलब होता है टू बियर। ओके, टू बियर। तो एग्जाम्पल के लिए आई बियर अ हैट, आई बियर अ हैट, मैंने एक हैट पहनी है। तो
उसको हम क्या करेंगे, छौनन, छौनन। हैट को बोलते हैं मोजा, मोजा, ओके, मोजा। और हैट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो रिल यूज होगा, मोजा रिल, छौनन मोजा रिल इबोयो, इबो यो। इसकी जगह आप कैप, शूज़, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे यूज़ होगा, ओके। तो नेक्स्ट वन इज़, हमारे पास आपको पता है पश्चिमी जो है डबल पश्चिमी होता है, राइट। तो अब हमारे पास आता है इक्ता, इक्ता। आपको पता है कि क का साउंड यहाँ पे रहेगा क्योंकि क जो है इससे ज़्यादा पावरफुल है रियल से, क्योक, तो इसलिए क का साउंड होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्ता, इक्ता। और इसका साउंड त क्यों होता है ये भी आपको पता है, पश्चिम रूल की वजह से इसका साउंड जो है इक्ता, इक्ता होगा, ओके। तो इक्ता का मतलब होता है टू रीड, टू रीड। तो टू रीड इसको कैसे लिखेंगे हम, अब ध्यान में देना है, कौन सा है, ई है। तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें ऑयो फॉर्म लगेगा, तो ये बनेगा आपका इस तरह से। इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइलेंट है, ओके। तो आपको पता है ख्योक जो है वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये क्या करेगा, इसका प्लेस, ये देखेगा यहाँ पे खाली जगह, तो ये यहाँ से जंप करेगा, कहाँ, यहाँ जंप करेगा, ओके। तो ये यहाँ जंप कर रहा है, किस तरीके से जंप करेगा, लिखना ऐसे है समझाने के लिए, इस तरीके से, राइट। तो ये बिल्कुल खाली हो गया, पहले ये इससे स्ट्रॉन्ग था, ये यहाँ जंप कर चुका है, ओके। यहाँ पे इसने अपना साउंड जो है वो ख़त्म कर दिया। तो इसके लिए हम इसे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इक्ता पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम इसका इक्कोयो नहीं पढ़ेंगे, इसको यहाँ हम पढ़ेंगे इलगोयो, 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 ओके। तो इसको हम पढ़ेंगे इल, ये यहाँ जाएगा इस तरीके से, और ये कहाँ जा रहा है, यहाँ, तो इलगोयो, इलगोयो। तो ये क्या बनेगा, इलगोयो। इक्ता का बनता है ओयो फॉर्म को यूज़ करके, इलगोयो, इलगोयो। फॉर एग्जाम्पल, छौनन योंगोरल इलगोयो, ओके। आई रीड इंग्लिश, तो छौनन इंग्लिश को बोलेंगे हम योंगो, योंगो, योंगो रिल। और जो है आपका ये लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है, योंगो रिल इलगोयो, इलगोयो। छौनन योंगो, सॉरी, योंगो रिल इलगोयो, इलगोयो, ओके। आई रीड इंग्लिश। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, छौनन छेगल, छौनन बुक को क्या बोलते हैं, छेक, छेक। तो बुक क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, छेगल, 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 छेगल। ये यहाँ जब करेगा तो ग साउंड करेगा, तो छेगल इलगोयो। आई रीड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी, ओके। या फिर मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, या मैं किताब पढ़ती हूँ। छौनन छेगल इलगोयो, छौनन छेगल इलगोयो। तो वैसे ही नेक्स्ट वन इज छूदा, ओके। छूदा, छूदा का मतलब होता है टू गिव, टू गिव। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था ऊ के साथ भी क्या यूज़ होगा, ओयो, ओ के साथ आयो, ऊ के साथ ओयो, ओके। तो ये ड्रॉप हो गया, दिस इज छू प्लस ओयो। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे बनेगा ये इस तरीके से डबल कॉन्सोनेंट, इसको छोड़ो अभी इसको, तो ये क्या यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ओके। दिस, दिस, ये क्या बनता है, हमने कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा था ना, तो ये बनेगा वो, वो। तो छोयो,
추워요. 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 ओके, 추워요. तो दिस वन इज 추워요. 추워요 होता है, छुदा होता है आपका, छुदा होता है आपका टू गिव, टू गिव. तो वैसे ही छॉनन, छॉनन 선물, 선물을, 선물을, ये यहाँ जंप करेगा तो 선물을, 선물을 줘요. आई एम गिविंग अ प्रेजेंट या गिफ्ट. 선물 का मतलब होता है, 선물 का मतलब होता है गिफ्ट. तो ये बनेगा आपका 저는 선물을 줘요. 줘요. ओके, 저는 선물을 आपका जो और रिल आपका यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के लिए. ओके, अगर पहले आपका कंसोनेंट आ रहा है तो अल लगेगा. अगर बाई चांस आपका वॉवल आ रहा है तो आपका रल लगेगा. जैसे सागवा में हमने सागवा आ के साथ वो एंड हो रहा था तो हमने रल यूज़ किया था, सागवा रल. ओके, तो वैसे ही हमने बुक के साथ क्या यूज़ किया था, छिगल, अल यूज़ किया था. यहाँ पे भी हम सोनमू रल, ये यहाँ जंप करेगा तो रल साउंड करेगा, लग क्या रहा है यहाँ पे इल. ओके, तो छोनन सोनमू रल छोयो. आई एम गिविंग अ प्रेजेंट. ओके, या फिर आई गिव अ प्रेजेंट. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फेउदा. फेउदा, फेउदा, फेउदा. इसमें भी देखो किसके साथ एंड हो रहा है, ऊ के साथ. तो ये क्या बनेगा, वो. तो ये बनेगा आपका फे वो यो, फेवोयो, फेवोयो, फेवोयो. फेउदा का मतलब होता है आपका टू लर्न, टू लर्न. तो फेवोयो बनेगा इसका. तो एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे कि दीज डेज आई एम लर्निंग कोरियन लैंग्वेज. ओके, कोरियन लैंग्वेज या फिर आप नॉर्मली कोरियन कहो. तो छोनन मैं इन दिनों, दीज डेज के लिए हम यूज़ करते हैं योजम, योजम. छोनन योजम मैं इन दिनों कोरियन पढ़ रहा, कोरियन जो है सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ. राइट. तो लर्न के कोरियन लैंग्वेज के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, हांगुगोरल. इस टाइम हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं, किसको लर्न कर रहे हैं, कोरियन लैंग्वेज को. कोरियन सिर्फ ये है, जब हम और यूज़ करेंगे तो वो लैंग्वेज बन जाएगा, कोरिया लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज. वैसे ही हिंदी को हिंदी यो, ठीक है, क्योंकि कोरियन जो है आपका कुछ भी हो सकता है, मूवी हो सकती है, सॉन्ग हो सकता है. तो अगर कोरियन सॉन्ग है तो उसके लिए हम बोलते हैं हांगुक नोरे, नोरे. ओके, तो कोरियन लैंग्वेज लिखना हो तो हांगुगो, हांगुगो. ओके, तो छोनन योजम हांगुगो를, 저는 요즘 한국어를 배워요. these days I am learning Korean language. 배워요 या फिर कोरियन आप डायरेक्ट बोल सकते हो. ओके, मैं इन दिनों कोरियन सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ. राइट. ओके, तो नेक्स्ट वन इज माशिदा. माशिदा का मतलब होता है टू ड्रिंक, टू ड्रिंक. इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ई के साथ, यहाँ इससे पहले हमने पढ़ा था इक्ता, वहाँ पे क्या था, फ्यप था एंड में. राइट. बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट किसके साथ एंड हो रही है, आपका ई के साथ ही हो रही है, वॉवल के साथ. तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, अगर आपके पास ई और ओ आता है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका यो. ओके, तो यो बनेगा. तो ये बनेगा आपका मा शो यो, मशो. ओके, मशो यो, इस तरीके से. तो मैं लिखूँगी कि छोनन मैं 커피를 마셔요.
요. 저는 커피를 마셔요. 오케이. 커피를 नहीं बोलना है, कॉफी를 नहीं बोलना, 커피를, 오케이, 커피를, 오케이, 커피를 마셔요. I drink coffee. ओके, I drink coffee. तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ. नेक्स्ट वन इज खीदारीदा. खीदारीदा ये है एक्स्ट्रा दा जो हमने रिप्लेस करना है ऑयो फॉर्म के साथ. तो इसका एंड भी किसके साथ हो रहा है? ई के साथ हो रहा है. तो ये भी क्या बनेगा? यो बनेगा. तो ये बनेगा खीदार्यो यो. तो एग्जाम्पल इज फोरशी. मान लो आप किसी का वेट कहीं कर रहे हो. ओके, मैं फोरशी को बोलती हूँ कि मैं तुम्हारा वेट जो है स्कूल में कर रही हूँ, हॉस्पिटल में कर रही हूँ, ऑफिस में कर रही हूँ, या फिर हॉस्पिटल में तुम्हारा वेट करती हूँ. तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? या फिर स्कूल में तुम्हारा वेट करती हूँ. तो फोरशी शी पता है आपको, रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है. फोरशी छनन आई एम वेटिंग. कहाँ पे? हक्यो एसो क्यों यूज़ किया जा रहा है? कि मैं कहाँ पर हूँ, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए मैं कहाँ क्या यूज़ कर रही हूँ? एसो. फोराशी छनन हक्यो एसो. फोरा मैं स्कूल में तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, वेट करती हूँ. खिदार्यो यो. ओके. फोराशी छनन हक्यो एसो. खिदार्यो यो. तो ज़रूरी नहीं है अपने हक्यो. आप अगर किसी को भी बोल रहे हो, आपके फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है, आप उनको बोल रहे हो कि मैं आपका कोई पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पे आपका वेट कर रही हूँ या फिर करती हूँ, तो आपने क्या कहना है? पर्सन का नाम मैं, उस जगह का नाम विद एसो. ओके, एसो के साथ ही यूज़ करना है उसको. तो क्या कर रही हूँ? इंतज़ार. ओके. तो इस तरीके से आप खुद भी जो है वर्ड बना सकते हैं. तो इसी तरह से खारछिदा होता है टू टीच. खिदारीदा होता है टू वेट. खारछिदा को कैसे लिखते हैं? खारछिदा टू टीच. इसमें भी किसके साथ एंड हो रहा है? ई के साथ. तो ये क्या बनेगा? खार्छो यो. तो खार्छो यो. ओके. तो टू टीच, आई टीच कोरियन. ओके, आई टीच कोरियन. कोरियन क्या? लैंग्वेज. आई टीच कोरियन. 저는 한국어를 가르쳐요. 저는 मैं कोरियन लैंग्वेज 한국어를 가르쳐요. मैं कोरियन लैंग्वेज पढ़ाती हूँ. आई टीच कोरियन. ओके. तो ये था आपका एग्जाम्पल किसके साथ? ई के साथ. उसी तरह से जो मैक्सिमम टाइम यूज़ होता है वो क्या है आपका? इत्ता. टू हैव. हम मैक्सिमम टाइम टू हैव, आई हैव दिस, यू हैव, इस तरीके से दे हैव, वी हैव, इस तरीके से ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम ये यूज़ करते हैं. तो इत्ता का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. तो इत्ता टू हैव. तो इत्ता को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉवल ई ही है एंड, बट उससे भी आगे क्या है? कॉन्सोनेंट है. ये तो रिप्लेस हो रहा है. तो उसके अभी तो फिर यहाँ पे क्या हम डायरेक्ट लिखेंगे? ऑयो. तो यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं होगी, चुपचाप से यहाँ पे ये ऐड होगा. इसका कोई यो या फिर वो इस तरीके से कुछ भी नहीं बनेगा. तो ये आपका डायरेक्ट जो है वो
यूज़ होगा। तो ये बनेगा आपका इसोयो, ई सौ, ये त साउंड ना करके ये यहाँ पे जंप करेंगे, डबल है ना ये, तो ये यहाँ जंप करें तो इसोयो, इसोयो, ओके इसोयो। तो ये आपका इसोयो। तो छोनन 연필을 있어요, आई हैव अ पेंसिल। तो छोनन 연필을, 연필 होता है पेंसिल, ऑब्जेक्ट है तो 을 लगेगा, 연필을 있어요, 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 ओके आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेंसिल। इसी तरह से नॉट टू हैव, ठीक है, हैव नॉट आप बोल सकते हो, ओप्ता, ओप्ता, आपको पता है ये डबल पश्चिम है, तो इसमें क्या है, फिर का ही साउंड होगा, प साउंड, तो ये है आपका इप्ता, इप्ता, ओके। नॉट टू हैव, तो इप्ता का क्या बनेगा, ऑप्सोयो। क्यों बनेगा ऑप्सोयो, आपको पता है कोई छिड़खानी नहीं होगी क्योंकि कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहा है इसका पूरा, तो इसमें हम ज़्यादा छिड़खानी नहीं करेंगे, तो ये बनेगा ऑप्सोयो, ऑप्सोयो। ऑप्सोयो क्यों बोलेंगे, आपको पता है ये यहाँ जंप करेगा, तो ऑप्सोयो, 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 सॉरी ऑप्सोयो, ये प साउंड ही रहेगा, ये यहाँ जाके अपना साउंड क्रिएट करेगा बिकॉज इसने यहाँ पे जंप किया है, तो ये बनेगा ऑप्सोयो, ऑप्सोयो, ऑप्सोयो। अभी हमने क्या पढ़ा था कि आई हैव पेंसिल, आई हैव अ पेंसिल, तो अब मुझे बोलना है आई डोंट हैव अ पेंसिल, आई डोंट हैव अ पेंसिल, तो उसको आप कैसे बोलोगे कि 저는 연필 없어요, 없어요, ओके। अभी आप बोल रहे थे आपके पास जो है आई हैव अ पेंसिल, बट आप अभी क्या बोल रहे हो, मेरे पास पेंसिल नहीं है, 저는 연필 없어요, 없어요, ओके। आई डोंट हैव अ पेंसिल, आई डोंट हैव अ पेंसिल। उसी तरह से उत्ता, उत्ता, टू लाफ, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी, उसोयो, उसोयो, ओके। यहाँ पे जंप करेगा तो उसोयो। तो एग्जाम्पल होगा कि 저는 많이 웃어요, आई लाफ अ लॉट, 저는 अलॉट के लिए हम यूज़ करेंगे माननी, माननी। आपको पता है हियत जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, उसके आगे साइलेंट है तो भी वो उससे हार जाता है, ओके, तो इसका साउंड होता ही नहीं ग्रेट, तो ये क्या बनेगा, मन्नी, 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 मन ई मनी, ओके। ह नहीं बोला, मन ही नहीं बोलना है, मन्नी, मन्नी, ओके। 저는 많이 웃어요, 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 आई लाफ अलॉट, मैं बहुत हंसती हूँ, ओके, आई लाफ अलॉट। वैसे ही आपके पास अब हम आते हैं नेक्स्ट हैयो, ओके। अभी तक हमने पढ़ा ओयो, अब हम पढ़ेंगे हैयो। फॉर एग्जाम्पल हादा, ओके, हादा का मतलब होता है टू डू, टू डू। तो हादा की जगह हम इसके बाद कोई भी वर्ड होंगे जिसके आगे हादा यूज़ होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हैयो, ओके, हैयो, हादा टू डू, ये क्या बनेगा, हैयो। जहाँ पे भी हादा आएगा तो वहाँ बनेगा वो हैयो, हैयो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी से पूछते हो कि सोराशी, मतलब कि सोरा, ओके, सोराशी। छिगम, छिगम को क्या मतलब होता है, छिगम का, छिगम का मतलब होता है नाउ, अभी। छिगम वो मतलब व्हाट, व्हाट, हैयो, टू डू था ना ये, एग्जाम्पल हैयो, हैयो। सोराशी छिगम वो हैयो, ओके, कि सोरा व्हाट आर यू डूइंग नाउ,
अभी तुम क्या कर रही हो। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया हैयो। इसी तरह से इरादा, इरादा, इरादा क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता है, यत जो है वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रियल से, तो ये यहाँ पे अपनी पोजीशन लेगा, ये कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगा, तो ये इसलिए ये बनेगा इरादा, इरादा। ओके, तो ये क्या बनेगा, इरेयो। आपने देखा होगा हादा की जगह क्या लग गया, हैयो, और ये जो चीज़ थी ये एज इट इज़ रही। ओके, तो इरेयो, इरेयो। तो पश्चिम रूल का भी आपने ध्यान में रखना है जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो। तो ये इरेयो, ये होता है टू वर्क, इरादा होता है टू वर्क। तो वैसे आप क्वेश्चन आंसर की तरह पुट करोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा। तो इसमें आप सीधा लिख सकते हो कि आई एम वर्किंग के लिए छौनन इरेयो, छौनन इरेयो। ठीक है, आई एम वर्किंग। फॉर एग्ज़ाम्पल एक थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ए पर्सन है, वो बी पर्सन से पूछ रहा है। ओके, लाइक मैं किसी से पूछ रही हूँ, मैं ही किसी से पूछ रही हूँ कि होरा शी, होरा शी मीन्स इनसे पूछ रही हूँ कि ऑदी एसो, ऑदी का मतलब होता है वेयर एसो, ऑदी एसो कि कहाँ पर इरेयो वर्क करती हो, काम करती हो, इरेयो। बोराशी वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क। मैं इनसे पूछ रही हूँ ना, वेयर डू यू वर्क। ये नहीं सोचना है कि थंगसिन तो आया ही नहीं कहीं, मैं इनसे बात कर रही हूँ तो वहाँ पे स्पेशली यू लगाने की, थंगसिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोराशी ऑदी एसो इरेयो, इरेयो। बोराशी वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ पे काम करती हो। तो वो आंसर आपको करेंगे कि अगर मान लो ये कहीं स्कूल में काम कर रही हैं, हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, किसी ऑफिस में की कंपनी में काम कर रही हैं, तो ये क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे कि छौनन, छौनन हक्यो एसो, कि मैं स्कूल में हक्यो एसो, हक्यो एसो इरेयो। यहाँ पे होगा इरेयो। ओके, कि आई वर्क एट स्कूल, आई वर्क एट स्कूल। छौनन हक्यो एसो, हक्यो, हक्यो एसो इरेयो, इरेयो। आई वर्क एट स्कूल। जितना आप क्वेश्चन की तरह पुट करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक ऑदी, वेयर, हु, व्हाट, यही यूज़ करना है। ओके, और बाकी आपका जो वर्ब, एडजेक्टिव जो भी यूज़ होता है वो आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट इज खुंग वो आदा, कुंगू हादा। ओके, कुंगू हादा में भी सेम, हादा आ रहा तो हैयो यूज़ होगा, तो ये क्या बनेगा, खुंगू हैयो। खुंग वो, सॉरी, खुंग, 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 खुंगू हैयो। मतलब खुंगू हादा का मतलब, खुंग बू हादा का मतलब होता है, खुंगू हादा का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। तो इसमें भी सिंपल कि आई एम स्टडिंग हिंदी नाउ, हिंदी नाउ, तो उसके लिए छौनन छिगम, मैं अभी, छिगम नाउ के लिए यूज़ होगा, और हिंदी के लिए क्या यूज़ होगा, हिंदी के लैंग्वेज मैं स्टडी कर रही हूँ, तो हिंदी और खुंगू हैयो। तो छौनन छिगम, मैं अभी, छिगम हिंदी, हिंदी और, हिंदी और क्या लैंग्वेज, छौनन छिगम हिंदी और खुंगू हैयो, खुंगू हैयो। मैं अभी हिंदी लैंग्वेज पढ़ती हूँ या फिर पढ़ रही हूँ। ओके, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे, दैट इज छन
छनवा, छनवा। हियत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है एज़ कंपेरिजन टू अदर कॉन्सोनेंट, तो ये अपना साउंड कम्प्लीटली खो देगा। तो हम इसको पढ़ेंगे छनवा नहीं पढ़ेंगे, छनवा, छनवा आधा, छनवा आधा, आधा। इसको अपने आधा ही पढ़ना है, इसको मत आधा करना, बिकॉज यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट होगा तो ही ये रिप्लेस होगा, अदरवाइज ये एज इट इज़ का प्रोनाउंस होगा जो इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो दिस इज छनवा, छनवा आधा, छनवा आधा। ओके, छनवा आधा का क्या बनेगा? हैयो, हैयो। तो छनवा हैयो। ओके, छनवा आधा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कॉल, टू कॉल। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन पूछ रहा है बी पर्सन से, ए क्या पूछ रहा है कि हु इज़ कॉलिंग, हु इज़ कॉलिंग। हु के लिए हम यूज़ करते हैं नुगु, 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 नुगुगा, नुगुगा, नुगुगा छनवा हैयो। ठीक है, अभी हम बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस सीख रहे हैं ताकि इजी हो। ओके, हु इज़ कॉलिंग, बी के बोलते हैं कि ओमोनिगा, ओमोनिगा। ये पूछ रहा था, ए पूछ रहा था बी से कि कौन कॉल कर रहा है। ओके, या फिर कौन कॉल करता है, तो हु इज़ कॉलिंग। तो बी क्या बोलेगी कि ओमोनिगा मदर इज़ कॉलिंग, या फिर माई मदर इज़ कॉलिंग, क्योंकि ये इससे पूछ रहा है ना कि इसको कॉल कौन कर रही है, ये बता रहा है कि इसे कॉल कौन कर रही है, इसकी मम्मी कॉल कर रही है, राइट। तो माई मदर इज़ कॉलिंग या फिर मदर इज़ कॉलिंग ओमोनिगा, ओमोनी होता है मदर। ओके, ओमोनिगा छनवा हैयो, छनवा हैयो। इस तरीके से आप छोटी छोटी कन्वर्सेशन आप बनाओगे अपने आप से, तो आपको ज़्यादा जल्दी लर्न होगा। ओके, तो नेक्स्ट वन इज उंदोंग, उंदोंग आधा। ये भी उंदोंग आधा बनेगा बिकॉज इससे कमज़ोर है हियत, हियत जो है वो सभी से ही कमज़ोर है। उंदोंग आधा, उंदोंग आधा की जगह फिर से हम इसे रिप्लेस कर देंगे, तो ये बनेगा उंदोंगेयो। लिखना है पर जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। तो उंदोंगारा का मतलब होता है टू एक्सरसाइज, टू एक्सरसाइज। तो छोनन में, छोनन खुंग, छोनन खोंग원에서, छोनन 공원에서 운동해요। ठीक है, आई एक्सरसाइज इन द पार्क। खोंग वन का मतलब होता है, खोंगवन है पार्क, पार्क कहाँ पर? इन द पार्क। खोंगवन ऐसो हो गया इन द पार्क, क्या करते हैं? 운동해요, 운동해요। ठीक है, आई एक्सरसाइज इन द पार्क, आई एक्सरसाइज, मैं पार्क में एक्सरसाइज करती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वन इज इयागी हादा, इयागी हादा, इयागी हादा। इयागी हादा का मतलब होता है टू टॉक, टू टॉक। इसमें भी सेम यहाँ पे क्या होगा? हैयो। तो ये बनेगा आपका इयागी हैयो, इयागी हैयो। तो इयागी हैयो। ओके, रवि इज टॉकिंग, रवि इज टॉकिंग, रवि शीनन, रवि शीनन, रवि इज टॉकिंग ना, तो रवि शीनन इयागी हैयो, रवि इज टॉकिंग, रवि इज टॉकिंग। ओके, तो नेक्स्ट वन इज
행복하다, 행복하다, 행복하다। ओके, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हैयो, तो 행복해요, 행복해요। तो 행복해요, हैयो नहीं होगा, आपको पता ही है, इसको रिप्लेस कर देगा। तो 행복해요 यानी कि 행복하다 का मतलब होता है टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी। तो आई एम वेरी हैप्पी, तो अपने आप को किसी को बताना हो कि आई एम वेरी हैप्पी, तो आप बोलेंगे 저는 매우 행복해요। 저는 매우 होता है वेरी, 저는 매우 행복해요, 행복해요। ओके, 저는 매우 행복해요। ओके, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। 좋아하다 का मतलब है टू लाइक, तो ये क्या बनेगा, 좋아해요, छोआ, इसको छुहा नहीं पढ़ेंगे, छुआ, बिकॉज ये से वीक है ओ यानी कि लाइक। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक कॉफ़ी या फिर आई लाइक टी, तो आई लाइक 저는 टी, मुझे चाय को क्या बोलते हैं, 차। 저는 차를 좋아해요। ओके, आपको याद होगा आपने आयो फॉर्म में पढ़ा था एक छुत्ता, ये क्या है, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। ओके, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था छुत्ता, अगर आपको याद होगा, छुत्ता इसका बना था 좋아요, ठीक है, 좋아요। तो छुत्ता था टू बी गुड, ये क्या है, टू लाइक। मुझे चाय पसंद है, चाय जो है अच्छी है, गुड। टी इज़ गुड, वो डिफरेंट थिंग है। टी इज़ गुड में क्या होगा कि 차를 좋아요, टी इज़ गुड, 차를 좋아요 यानी कि टी इज़ गुड। और आई लाइक टी का होगा 저는 차를 좋아해요। ओके, तो ये डिफरेंस है किसमें, छुत्ता और 좋아하다 में। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो। कभी कभी किसी को लगता है कि गुड लाइक तो सेम थिंग है, क्यों नहीं, क्योंकि कहीं भी यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। छुत्ता तब यूज़ करना है कि जब कोई चीज़ अच्छी हो, और 좋아하다 तब यूज़ करना है जब आपको कुछ चीज़ पसंद हो। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे लोकेशन के साथ कि कहाँ पे यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि कहीं पे आप, अभी हमने सिर्फ एसो ही यूज़ किया आज की इस वीडियो में, राइट। लास्ट वीडियो में हमने एसो और ए, ठीक है, तो इसका यूज़ किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एसो कब यूज़ करना चाहिए और ए कब यूज़ करना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रिवाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। 감사합니다. 안녕히 계세요. I got you, mi친 듯이 do it again. I punch